नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो में आज सभी का स्वागत है। तो आप लोग देखे होंगे मेरा लोगो भी तो चेंज हो गया होगा थोड़ा सा, प्रज्ञा वीडियो एजुकेशन। अब ऐसे ही करके मैं बोलूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रयास विश्वविद्यालय कक्षा 6वीं प्रेस सेतु 2018 का प्रश्न पत्र। और इस प्रश्न पत्र में आपको 5 प्रश्न बताते चलूंगा। वैसे में इस प्रश्न पर में कुल 100 प्रश्न है और विज्ञान सेक्शन से कुल 40 प्रश्न है। तो 40 प्रश्न में से केवल 5 प्रश्न बताते चलूंगा ताकि वीडियो की लंबाई ना बढ़े और आप लोग को बोरिंग मत होए। और हर सही विकल्प प्रश्न में मतलब प्रत्येक प्रश्न में आपको समझाते चलूंगा, डायग्राम भी दिखाऊंगा, इसको क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि ये विज्ञान सेक्शन का है तो आप लोग को डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस हेतु प्रश्न पत्र 2017-18 का। आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह एक प्रयास पेपर है और इसमें आप लोग को बहुत सारे पढ़ने के लिए दिया होता है, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, विद्यार्थी का अनुक्रमांक, बालक बालिका, जाति, जिला जहां से 8वीं उत्तीर्ण किया हो, निवास प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिला, विद्यार्थी का हस्ताक्षर। अब ये परीक्षा हुआ था आपका 13/8/2017 को हुआ था और 2 घंटे का समय रहा था। तो हम फटाफट यहाँ से शुरू करते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 1, छन्ना कागज द्वारा छानने पर छन्ना कागज में बचे पदार्थ को कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, आपका चना हो सकता है, कंकड़ हो सकता है, चावल हो सकता है। जो चीज बचा होता है इसको क्या बोलते हैं? अवशेष बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है अक्षणित, ब मटमैला पानी, स अवशेष, द स्वच्छ पानी। इसका सही उत्तर क्या होगा? अवशेष। अब छन्ना कागज जैसे अवशेष कैसे बचता है, तो चलिए आप लोग को उदाहरण के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ, ठीक है जी। तो ये उदाहरण में आपके लिए लिया हूँ, यहाँ पर एक चित्र लिया हूँ। ये आपका प्रश्न है जो आपकी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। छन्ना कागज द्वारा छानने पर छन्ना कागज में बचे पदार्थ को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिए हैं समझने के लिए कि छन्ना फिल्टर पेपर, और यहाँ पर बीकर और छनित जल, और यहाँ पास एक कंकड़, ठीक है। तो कंकड़ कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बीकर में लेंगे, खाली बीकर, और साथ ही कीप में लेंगे, और कीप के अंदर में आप छन्ना कागज लगाएंगे, मतलब फिल्टर पेपर बोलते हैं उसको, आम बोलचाल में छन्ना बोलते हैं या छलनी बोलते हैं, ठीक है। तो छलनी में क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे, तो क्या होगा, छन के पानी आ जाएगा और जो चीज रुका हुआ रहेगा वो आपका अवशेष होगा, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया। और ये जो पानी आता है उसको छनित जल बोलते हैं, छना हुआ जल जो आपकी छलनी से। जैसे चाय का भी उदाहरण ले सकते हो, जब चाय पीते हो, जब आपके जो गंजे में चाय पत्ती रहता है, चाय पत्ती के साथ चाय भी रहता है, तो जैसे आप चाय को छानते हो, जैसे छानते हो तो क्या बचता है, आपका चाय पत्ती बच जाता है, वही आपको अवशेष बोलते हैं। जो चीज बचा होता है उसका अवशेष बोलते हैं। चाय पत्ती का अवशेष बच गया और चाय आपको वहां पर कप में मिल गया, ठीक है, समझ आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, ओ पंडी कंकाल किससे मिलकर बना होता है? अ मैखला, व पक्षपात अस्थि, स अग्रपात अस्थि, द सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अब ये सभी क्यों आया है, तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, ओ पंडी कंकाल किससे मिलकर बना होता है। अब यहाँ देखिए, अग्रपात अस्थि मतलब हाथों का हड्डी। यहाँ पर हाथों की हड्डी को क्या बोलते हैं? अग्रपात अस्थि बोलते हैं। मैखला कमर की हड्डी, जो आपकी कमर में जो हड्डी होता है जिसको हम आम बोलते हैं कुल्हा बोलते हैं, कुल्हा, ठीक है। इसको कमर की हड्डी को मैखला बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है पक्षपात, कमर के नीचे तक, जो कमर से नीचे तक होता है इसको पक्षपात बोलते हैं। तो प्रश्न
क्या बोला है, उपबंदी कंकाल किससे मिलकर बना होता है। तो मतलब ये तीनों मिलकर बना होता है। उपबंदी कंकाल मतलब आपका जो हड्डी है वो ये तीनों मिलकर बना है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वर्मी कंपोस्ट में शामिल है आ जौंक, बा तिलचट्टा, सा केचुआ, ड गोल कृमि। इसका सही उत्तर है केचुआ। अब केचुआ कैसे वर्मी कंपोस्ट में बनाया जाता है और साथ ही आपको कितने प्रकार के खाद होते हैं उसको मैं बताता हूँ अपने उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 3, वर्मी कंपोस्ट में शामिल है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। खाद 2 प्रकार का होता है, जैविक खाद और रासायनिक खाद। जैविक खाद में क्या आता है, आपका केचुआ आता है और केचुआ क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, आपका केचुआ होगा। अब रासायनिक खाद के साथ क्या होता है, एक यूरिया खाद होता है और आपका डीएसपी खाद होता है। ये यूरिया जो खाद होते हैं, डीएसपी खाद होते हैं, ये रासायनिक से बनाए जाते हैं, ये कारखानों में बनाए जाते हैं। अब ये पूरा नेचुरल रहता है आपका वर्मी कंपोस्ट। ये किसी फसल या पौधों के लिए ये लाभप्रद रहता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है किसी पौधा के लिए। ठीक है, वर्मी को देना चाहिए और रासायनिक खाद बहुत ही कम देना चाहिए, इमरजेंसी चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जब वस्तु 2F में रखा हो। आ 2F, ब F, सा F व 2F के बीच, ड F व C के बीच। इसका सही उत्तर है 2F। तो चलिए 2F क्यों सही है, तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जब वस्तु 2F में रखा हो। अब देखिए यहाँ पर दोनों चित्र यहाँ पर दिखाया हूँ। यहाँ पर हम दोनों में कुछ अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 2F कलर, यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। 2F में एक मोमबत्ती रखा हुआ है और मोमबत्ती ठीक सामने एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मोमबत्ती उत्तल लेंस के सामने रख देते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर 2F बना है। ये जो F है ये आपका फोकस है, ये पूरा फोकल लेंथ होगा, ये फोकल लेंथ है, सॉरी फोकल लेंथ है इसकी दूरी। तो 2F पास रखे तो 2F में प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे पहले वाला में क्या है, 2F पहले सामने मोमबत्ती को रख दिए हैं और ये आपका फोकल लेंथ है, ये उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर जैसे कुछ रोशनी आता है तो ये 2F के पहले बनेगा। जिस जगह में रखा हुआ है उसी जगह में उसका वो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, चुंबक का चुंबकत्व होता है। आ ध्रुवों में सर्वाधिक, ब मध्य में कम, सा आ व ब दोनों सही है, ड सभी और समान है। इसका सही उत्तर है आ व दोनों सही है। अब यहाँ प्रश्न क्या बोला है, चुंबक का चुंबकत्व होता है, ध्रुवों में सर्वाधिक, मध्य में कम, आ व दोनों सही है। क्यों सही है, तो चलिए हम आपको चित्र में दिखाते हैं। चुंबक और चुंबकत्व होता है, जैसे यहाँ पर N और S इसको ले लिए, एक चुंबक हमने लिए हैं। ये ध्रुवों में सर्वाधिक, यहाँ पर किसी चीज़ को लाते हैं तो यहाँ पर आकर्षण होता है, बहुत तेज़ी से खींचता है जो जितना भी लोहे वस्तु होता है। तो यहाँ पर ध्रुवों में ज़्यादा चुंबकत्व रहता है। अब मध्यम में कम, अब मध्यम में रखेंगे तो यहाँ मध्यम में थोड़ा कम रहता है, लेकिन चुंबकत्व रहता ही है। ठीक है, अब जैसे यह वाला चित्र आप दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्षेत्र आप लोग को बताया हुआ है यहाँ पर कि कहाँ पर रहता है। NS इसको ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है। अगर एक दूसरे के विपरीत होगा तो चिपकेगा, और अगर सेम होगा NN या S वो प्रतिकर्षण करेगा, मतलब उससे दूर हटेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, आ व सा होता है। दोनों में चुंबकत्व होता है, चाहे मध्यम में होता है चाहे ध्रुवों में सर्वाधिक होता है, बस इतना ही अंतर है। बहुत तेजी से खींचता है, एक में कम खींचता है बस, लेकिन चुंबकत्व रहता ही है। तो बच्चों आप लोग को समझ आ गया आज का 5 प्रश्न। तो आज के वीडियो बस इतना ही।
दोस्तों यह प्रयास 88वीं तारीख कक्षा 9वीं प्रेस 2 प्रश्न पत्र 2018 में से कुल 5 प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल में नया आ गया तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया नया चैनल के लेकर आते रहूंगा, चाहे प्रयास का हो, चाहे जॉस का हो, या क्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है वो आप के सामने मैं जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।